हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हीरो मोटो क्रॉप लिमिटेड की बात करते हैं। टू व्हीलर की कंपनी है और स्टॉक प्राइस 2979 में कारोबार कर रहा है 8 जून 2023 को। नया हाई बनाया है, जो साल का नया हाई है 3026 का नया हाई बन गया है। 3000 तक स्टॉक प्राइस चला गया और इंट्राडे का भी हाई 3026 है दोस्तों। तेज़ी बनी है स्टॉक प्राइस में, तो जिन निवेशकों के पास, इन्वेस्टर्स के पास हीरो मोटो क्रॉप लिमिटेड का स्टॉक है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी दिया गया था। तो डिविडेंड तो दे रही थी कंपनी, बट ये कि स्टॉक में तेज़ी नहीं थी दोस्तों। बट ये कि पिछले कुछ महीनों से स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है और उसी तरह से बजाज ऑटो का भी स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेज़ी है दोस्तों, सेल्स बढ़ रहे हैं। तो हीरो मोटो क्रॉप लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आपके पास शेयर है तो आगे क्या रह सकता है, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल्स की बात करेंगे दोस्तों। इस तरह की वीडियो के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। वीडियो आपके मतलब का है तो हीरो मोटो क्रॉप लिमिटेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि स्टॉक प्राइस 2980 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहे हैं 8 जून 2023 को, और साल का जो हाई है 3026 का है और जो लो है 2246 का है। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं दोस्तों, इनकम की बात करते हैं। तो 8434 करोड़ का सेल्स था मार्च 2023। इनकम 8434 करोड़ का था और टोटल इनकम था 8671 करोड़ का। और कंपनी का जो प्रॉफिट था चौथी तिमाही में Q4 FY23 में 845 करोड़ का था। प्रॉफिटेबल कंपनी है और अब की बार का जो सेल्स था 8434 करोड़ का था। और इसका जो सेल्स है 8000 करोड़, 9000 करोड़, इस तरह का सेल्स रहता है। प्रॉफिट 845 करोड़, 638 करोड़, 706 करोड़ इससे पहले के क्वार्टर्स में। और एक साल पहले जून 2022 में जो सेल्स था 8447 करोड़ का था और प्रॉफिट था 606 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कम था तो प्रॉफिट बढ़ गया था। 845 करोड़ का प्रॉफिट था हीरो मोटो क्रॉप को चौथी तिमाही में। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है, जैसे कि स्टॉक प्राइस 2980 के आसपास कारोबार कर रहा है 8 जून 2023 को। मार्केट कैप है 59,544 करोड़ का। 59,544 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 798 का। बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 800 का है और डिविडेंड यील्ड है 3.36 का और अर्निंग पर शेयर है 140 का। तो अपने बुक वैल्यू से 3-3.5 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है आज के दिन अगर हम बात करें। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 5 साल का रिटर्न माइनस है दोस्तों। देखिए, स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ है, बट हीरो मोटो क्रॉप ने 5 साल का रिटर्न, जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, माइनस रिटर्न दिया 18% का। तो लॉन्ग टर्म वाले एक तरह से जिन्होंने निवेश किया है उनको अभी भी माइनस रिटर्न दिया है 18% का 5 साल के अनुसार। बट ये कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड दिया है, लेकिन स्टॉक ने रिटर्न माइनस दिया 18% का अभी है इस वक्त 8 जून 2023 को। और 3 साल का जो रिटर्न है हीरो मोटो क्रॉप का वो है 24% का और 1 साल का रिटर्न है 15% का। तो एक तरह से निराश किया है। तो हीरो मोटो क्रॉप ने निराश किया है, सरप्राइज किया है, क्योंकि मार्केट में एक तरह से तेज़ी रही है, बट हीरो मोटो क्रॉप का स्टॉक एक रेंज में कहिए या फिर 5 साल के अनुसार माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को। ये प्राइस परफॉर्मेंस, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट कैप और चौथी तिमाही के जो नंबर्स थे, तो अपने बुक वैल्यू से 3-3.5 गुना ही ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है स्टॉक प्राइस दोस्तों। और नया हाई बनाया है, साल का नया हाई है 3026 का। तो फंडामेंटली देखिए एक तरह से पोटेंशियल है स्टॉक में, और आने वाले तिमाही जो नतीजे आएंगे, Q1 के जो नतीजे आएंगे, उसमें सेल्स इनकम बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, तो स्टॉक हमें 3000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं। चौथी तिमाही में जो डिविडेंड दिया गया था कंपनी के द्वारा, तो 35 रुपया 35 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। 1750% का डिविडेंड दिया गया था।
₹35 का डिविडेंड था और ये रिकॉर्ड डेट के अनुसार निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा। इसका जो रिकॉर्ड डेट है 27 जुलाई 2023 और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा एजीएम होगा कंपनी का 9 अगस्त 2023 को और जो पेमेंट होगा सितंबर के 8 तारीख तक पेमेंट होगा। दोस्तों आने वाले दिनों में निवेशकों को इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक जिनके पास होगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का ये ग्राफ लगा हुआ है 2981 के आसपास ये कारोबार कर रहा है 8 जून 2023 में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15% का रिटर्न दिया है निवेशकों को एक साल में। एक साल का रिटर्न 15% का है और ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें, देखिए 2249 में था ये, 28 मार्च 2023 को स्ट्रेट लाइन बनी है, एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी है दोस्तों इसमें। 2200 से बढ़कर ये अब 3000 तक पहुंच गया। इंट्राडे का जो हाई है 3026 का है और जो नया साल जो साल का नया हाई है 3026 का है दोस्तों। जो ईयरली है हाई बना हुआ है 3026 का है, तो अपने हाई के आसपास पहुंचा है और टॉप में शेयर प्राइस है। अगर हम चार्ट में देखें तो बुलिश नोट बना हुआ है, तो आगे कितना तेज रह सकता है तो 5 साल के चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो 2980 में इस वक्त स्टॉक प्राइस है। 5 साल के अनुसार देखें तो 18% का माइनस रिटर्न है निवेशकों को। और अभी देखिए ऊपर की तरफ ये 3000 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो नेक्स्ट जो इसका हर्डल होगा 3048 3050 का होगा। 3050 के ऊपर 3050 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो एक तेजी इसमें देखने को मिल सकती है, लगभग 3224 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो ये जो तेज़ी बनी है, अगर 3000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, 3050 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 100-200 पॉइंट और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर करना क्या चाहिए? होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए और स्टॉक अगर 3000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले महीनों में ये स्टॉक हमें लगभग 3300 से 3500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। कोई भी स्टॉक अगर नया हाई बनाता है तो उसमें फिर और तेज़ी की संभावना रहती है टेक्निकली। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो 3-3.5 गुना अपने बुक वैल्यू के ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। और जिनके पास कम समय है तो एसएल जरूर होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि प्रॉफिट ना जाए। और जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए। हमारे अनुसार ये 3200 से 3500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, समय लग सकता है दोस्तों। स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है, 2023 में स्टॉक ऊपर की तरफ है, जो 5 साल का माइनस रिटर्न है। आने वाले दिनों में प्रॉफिट दिखेगा निवेशकों को जिन्होंने 3000 के ऊपर लिया है, मीन्स इससे पहले जिन्होंने लिया होगा। अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें 2018 में जिन्होंने लिया होगा या फिर 2021 में जिन्होंने लिया होगा, क्योंकि 2021 में ये ऊपर की तरफ था, 3000 के ऊपर की तरफ था। तो जिन्होंने पिछले 5 साल से होल्ड कर रखा है तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना फैसला, अपना निर्णय करना चाहिए। करना क्या है हमको? स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।